और सबूत मांगूंगा मैं। अरे मेरी जिंदगी से, मेरे वजूद से जुड़ा सच छुपाया है आपने। आप मेरी जवाबदार हैं और मैं ना सबूत का हकदार हूं। मेरे सवाल, मेरा गुस्सा जायज है। आप लोग सब ना मुझे गलत ठहराना बंद करिए। बाबा जी, मैं जानती हूँ आप सब ठीक कर देंगे, है ना? कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। प्लीज कोई गड़बड़ मत होने देना, हाँ? प्लीज। माँ ने आज इतनी घटिया बात करके सारी हदें पार कर दी और विक्रांत ने उन्हें कुछ नहीं कहा। मन्नत को कितना बुरा लग रहा हो, उसके बावजूद विक्रांत को भरोसा दिलाने की खातिर कितना कुछ कर रही है। मन्नत जी, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। किसी माँ ने जो कुछ आपको कहा, विक्रांत ने जिस तरह से आपसे बर्ताव किया, वो नहीं होना चाहिए था। आप ये सब डिजर्व नहीं करती हैं। पता है मेरी गलती है कि मैंने माँ पर भरोसा किया। वो अपने लालच के चलते इतना गिर जाएंगी, अपने बच्चों के साथ ऐसा करेंगी। मैंने ये नहीं सोचा था। क्या बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा होता मैं उनको उसी दिन घर से लेके चला जाता जिस दिन उनका सच सबके सामने आया था। ना विक्रांत आपसे इस तरह से बर्ताव करता और ना आप पे शक करता। आई एम रियली सॉरी, ये सब मत बोलिए। विक्रांत सर की कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, मत बोलिए। आप अब भी तरफदारी कर रही हैं उसकी? तरफदारी नहीं कर रही, पर अभी थोड़े शांत दिमाग से उनके नजरिए से सोचने की कोशिश कर रही हूँ। शायद उनका गुस्सा, उनका शक, उनकी नाराजगी शायद जायज है। उनकी जगह कोई और भी होता ना तो शायद वो भी यही करता। और मैं जानती हूँ ना विक्रांत सर को, उनके गुस्से, जब वो गुस्सा होते हैं ना तो वो किसी की नहीं सुनते, कुछ नहीं सोचते, बस उस झूठ को सच मान के बैठ जाते हैं जो उनको कहा जा रहा है। एक्चुअली पता है क्या, वो खुद दिल के बहुत अच्छे हैं ना। मैंने आज तक ना उन्हें कभी किसी से झूठ बोलते हुए नहीं सुना और ना ही कभी सच छुपाते हुए देखा है। तो ऐसे साफ दिल के लोग, उनके अपने अगर उनसे बात छुपाए, झूठ बोले, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके अपनों ने ना उन्हें धोखा दिया। और शायद नीतू मैम ये बात जानती थी, इसलिए विक्रांत सर को सच बताने से डर रही थी। आपको पता है बचपन में ना विक्रांत बिल्कुल ऐसे ही था, जिद्दी, गुस्सैल। एक बार अपना आपा खो देता था ना तो किसी की नहीं सुनता था। जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था किसी की सुनता ही नहीं था। मन्नत जी, थैंक यू। जिस तरह से आपने सिचुएशन को हैंडल किया ना, वो सिर्फ आप ही कर सकते थे। इस मैच्योरिटी के लिए, इस समझदारी के लिए, इस बड़प्पन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मन्नत जी, आप ना हार मत मानना, मैं आपके साथ हूँ और हर जगह आपके साथ हूँ। आप बस हार मत मानिएगा। आप देखना, एक न एक दिन ना हम सच सबके सामने ला कर रहेंगे। और फिर कहा ना भी आपने, बाबा जी जो करेंगे ना वो सही करेंगे। आप ठीक है? I'm sorry। क्या हुआ? पता नहीं, मैं देखता हूँ। टायर पंचर हो गया। टायर पंचर? मैं 1 मिनट देखता हूँ। पर हमारे पास वक्त कितना कम है। विशाखा जी न जाने क्या क्या जहर भर रही होंगी विक्रांत सर के मन में। हमें दादी को लेके जाना होगा ना। तो टायर कैसे पंचर हो गया? अभी हो जाता क्या टायर को पंचर?
हीरा अमन है। मैं सच में तुम्हें बताना चाहती थी, इसलिए मुझे लगा मैं मन्नत को बता देती हूँ, लेकिन उससे भी तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। मैं सच्चे अनजान नहीं थी। रोनी जी, जाकर समझाइए ना इसे, उसे समझाइए। मेरी तो नहीं सुनेगा, आपकी सुनेगा शायद। हाँ, बोलिए उससे कि उसके मॉम डैड हम ही हैं। वो हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र है, वो हमारा पुत्र। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। तुम संभालो अपने आप को। विक्रांत बेटा, मैं जानता हूं तो इस वक्त क्या फील कर रहा होगा। गलती हमारी है, हमने इतनी बड़ी बात तुझसे छुपाई। लेकिन आज जो तुझे कहानी बताई जा रही है ना, वो भी पूरा सच नहीं है। हमारा यकीन कर बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं। तो वो कौन है? अगर आप मेरे माँ बाप हैं, वो कौन है? ये वो औरत है जिसने तुझे जन्म तो दिया है, लेकिन चंद पैसों की खातिर तुझे बेच दिया। डोंट, मत बोलिए। इसके आगे अगर आप कुछ कहेंगे, कुछ भी इल्जाम लगाएंगे ना, मुझे सबूत चाहिए। बस करो विक्रांत, बस करो। अरे माँ बाप बच्चे से झूठ बोलते हैं, उससे किसी बात को छुपाते हैं, उसको तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि उसको तकलीफ से बचाने के लिए। मैंने भी तो मन्नत से झूठ बोला था ना। मैंने तो उससे कहा था कि मैं ही उसकी माँ हूँ, क्योंकि उसके लिए वही सही था। मैं सोनिया का सच उसके सामने नहीं ला सकती थी, क्योंकि उसके लिए वो ठीक नहीं था। और मैं मन्नत से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह से विक्रांत, रोनी जी और नीतू जी के पास भी कोई तो वजह होगी तुमसे झूठ बोलने की, इस सच को छुपाने की। पर जरा देखो उनकी तरफ, कितना प्यार करते हैं वो तुम्हें, कितने प्यार से उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है। वो तुम्हें दुख पहुंचाने का, तुम्हारा दिल दुखाने का सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था श्रुति माँ। कि मेरे अपने मुझे धोखा देंगे। बट ये भैया, सालों से बेवकूफ बनता रहा मैं। वो गलत नहीं था। मेरी याददाश्त से मेरी पहचान मिटाने के लिए मुझे दवा दी गई। क्या वो गलत नहीं था? इनके लिए मैं मिस मन्नत से तक लड़ गया था, इनके खातिर। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तो अपनी माँ पे होता है ना, और मुझे तो था, बिल्कुल था। वो भरोसा तोड़ दिया इन्होंने। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मेरा गुस्सा दिख रहा है?
मेरा टूटा हुआ दिल नहीं दिख रहा आपको? मेरा खोया हुआ भरोसा नहीं दिख रहा है आपको? जिसे सालों से मैं मॉम डैड कह रहा हूं, उन्होंने मुझे सालों से झूठ कहा है। तो कैसे रिएक्ट ना करूं मैं? कैसे भरोसा करूं मैं? पुत्र, तुम मैंने तेरा कसूरवार समझता है ना? तुझे जो सजा देना है ना दे ले मुझको, जो कहेगा ना करूंगी, लेकिन इस बात का सबूत मत मांग पुत्र कि मैं तेरे प्यार करती हूँ। मत मांग। आपसे इस बात का सबूत मैं नहीं मांग रहा हूँ कि आप मुझसे प्यार करती है। मैं आपसे इस बात का सबूत मांग रहा हूँ मम कि मैं आप पे भरोसा क्यों करूं? और सबूत मांगूंगा मैं। अरे मेरी जिंदगी से, मेरे वजूद से जुड़ा सच छुपाया है आपने। आप मेरी जवाबदार हैं और मैं ना सबूत का हकदार हूं। मेरे सवाल, मेरा गुस्सा जायज है। आप लोग सब ना मुझे गलत ठहराना बंद करिए। अब सब गलत है। फरेब किया आप लोगों ने मेरे साथ।